अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शाद और आप देख रहे हैं अहम पॉइंट। लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि मेरे पास लग्जरीज गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, ज्वेलरी हो। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने तबरक रखे हुए हैं मक्का और मदीना के। आइए इनसे बात करते हैं। तो इनका नाम है मसूद अनवर साहब और इन्होंने अरसा दराज से ये तबरुकात अपने घर में रखे हुए हैं और उन्हीं की बरकत से माशाल्लाह से ये इस वक्त हमारा भी ईमान ताज़ा कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ दोस्त जो इनके पास आते हैं वो भी तबरुकात से अपने अपने आप को मुस्तफ़ीद करते हैं। और मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी चीज़ें रखी हैं, अल्लाह ताला आपको जी अजर दे। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि कब से आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं अपने पास? 11 में मैं हज पे गया था तो मिसिस के साथ, तो वहाँ मुझे तकरीबन 1 फुट का गिलाफ काबा मिला था। तो लेडीज़ अलग होटल में थी, जेंट्स अलग होटल में थे। तो मैंने फिर जाके मिसिस को दिखाया, मैंने कहा भाई ये टुकड़ा मिला है 1 फुट का। तो मिसिस का मैंने कोई इतना वो देखा नहीं कि मतलब बहुत खुश हुई या वो उन्होंने कहा, कह रही बड़ी अच्छी बात है, इसे रख लें संभाल के। मैं फिर कमरे में आया तो हमारे साथ मिस्री थे, सूडानी थे, यमनी थे, हाजी। मैंने उनसे कैंची लेके उसके 12 पीस किए, सबको एक एक दे दिया। तो वो अगले दिन मैंने मिसेस को एक पीस दिया, छोटा, समझ लें 1-1.5 इंच का। मैंने कहा भी वो मैंने बांट दिए, ये बचा है हमारा। तो मिसेस रोने लगी, कहती मैं इतनी खुश थी कि अल्लाह ने हमारे हज पे ये एक इनाम दिया है और आपने बांट दिया है। मैंने कहा अगर इस बात के ऊपर रो रही हो तो ये मुनासिब नहीं है, दिल बड़ा करो अपना, अल्लाह बहुत देगा। तो सुभान अल्लाह, उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला बनाइए, उसके बाद सब मुझे मिला है। तो बांटने से बढ़ता है जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास ये भी है, रोज़े रसूल की चादर भी है और सफ़ा मरवा का पत्थर भी है। वो तो अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो मेरे पास वो ओरिजिनल हालत में है नीचे से पत्थर। और अल्लाह के रसूल ने जो खाके शिफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगाई थी आँख में, वो भी है। और जिन सुइयों से इसकी मरम्मत की जाती है, लोग फाड़ देते हैं, जाके तोड़ के ले जाने की कोशिश करते हैं गलत, तो वो जिससे सिलाई होती है वो सुइयाँ भी हैं। और जिस कपड़े से गुस्ल काबा दिया गया और सफाई हुई, वो इस्तेमाल शुदा कपड़ा भी है। और वो पानी भी है जिससे गुस्ल दिया गया काबा को। काबा की अंदर से मरम्मत हुई, उसके जो पत्थर थे अंदर के वो भी हैं। फिर काबा के अंदर पहले एक बाब तौबा होता था, वो अब बंद कर दिया। सीढ़ियाँ होती हैं जिससे ऊपर जाते थे, वहाँ रेड कलर का एक पर्दा था, वो बहुत रेयर है, वो अब नहीं मिलता है, वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और रियाजुल जन्ना की जहाँ नमाज भी है, जिसमें 2 आदमी आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस्तेमाल शुदा है, ये वहाँ इस्तेमाल हुई है, जब उठाई गई है तो फिर ये वहाँ से ये मुझे पीस मिला है। ये भी मिसेस की ख्वाहिश पे मैंने बहुत इसके लिए कोशिश की है, तो ये मिला। मिसेस ने कहा था मुझे इस पे नमाज़ पढ़नी है, आपने इतनी चीज़ें रखी हैं तो मुझे ये ला के दें। ये बैतुल्लाह के चारों कोनों पे सूरह इखलास लिखी हुई है, यानी बिल्कुल तिकोने पे लगी हुई है, आधी इधर है आधी इधर बैतुल्लाह के, तो ये चारों कोनों पे है। तो ये मुकम्मल सूरह इखलास है। ये भी बैतुल्लाह के ऊपर है, ये सूरह इखलास के साथ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी ये एक मुकम्मल दुआ है। ये या हय्यु या कय्यूम है।
पहले जब आए थे तो वो या रहमान या रहीम भी था, लेकिन जिन साहब ने ये दिया था तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आर्जी तौर पे दे दें, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो अभी साल हो गया उन्होंने दिया नहीं, तो वो इंशाल्लाह दे देंगे। ये खाना काबा का गिलाफ काबा है। ये इतने इतने बड़े पीसों से मिल के बना है पूरा गिलाफ काबा। हाँ, ये जो इस पे लिखा हुआ है ना, वही इसके साथ में लिखा हुआ है, वही उसके ऊपर, वही उसके नीचे, यानी ये एक मुकम्मल पीस है ये। हाँ, सेम पैटर्न है वो। तो ये आपने मामू कब से आपको ये शर्फ हासिल हुआ क्या? बस ये तकरीबन मेरा ख्याल कोई 2008 साल हो गए। कितने मौजूद हैं, कितने पीस या कितने कलेक्शन, कितने आइटम्स हैं आपके पास? नहीं, वो तो फिर अलग अलग, ये हर इसके तो यही हैं टोटल आपके पास जो कलेक्शन है? हाँ, वो तो काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, क्या है? मैं वो बताता हूँ आपको। ये बैतुल्ला की इमारत के साथ ये लगा हुआ है कपड़ा। नीचे ये हाँ, असल में ये है जो इसके साथ टच होता है, उसके ऊपर ये काला गिलाफ काबा है, नीचे ये है। रोज़े रसूल की चादर है। ये भी 4 पीस हैं। ये एक इतना मुकम्मल है। देखिए, जो उधर कलमा है वही इधर है, वही इधर है, वो इधर है। एक पत्थर सफ़ा का है, एक मरवा का है। ये वो कपड़ा है जिससे बैतुल्ला की सफाई हुई है, गुस्ल जो दिया गया है ना, तो ये इस्तेमाल के बाद का कपड़ा है। अंदर 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 हाँ। हाँ जी हाँ, वो लोग तोड़ते थे ना जाके, इसलिए। उसका जो रिंग है, ये उसके अंदर की पैकिंग है। चारों साइड में हाँ जी बिल्कुल, ये उसका है। ये वो सुई हैं जिससे मरम्मत हुई है गिलाफ काबा की, ये इस्तेमाल शुदा हैं। इन्हीं धागों से मरम्मत होती है। ये बाबे तौबा उसके बैतुल्ला के अंदर है, लेकिन अभी ये बंद कर दिया है। पहले ये होता था, ये उसका पर्दा है। ये बहुत ही रेयर, ये कंप्लीट है, यानी पूरा है। इसके साथ ही बाकी जितना भी था ना, वो इससे अलग नहीं है। पकड़ लीजिए आप। तीन खान साहब मौजूद हैं जिन्होंने तबारकात की ज़ियारत की, और इनसे पूछते हैं इनकी क्या फीलिंग्स हैं, और अभी ये बताएंगे कि ये सफ़र नूर पे भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा इसमें हमें बताइएगा क्या मज़ा आया, क्या ईमान की ताज़गी हुई। जी खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी ही तबरुकात। ये तो किस्मत वालों को ये नसीब होता है। और जैसे इन्होंने फरमाया कि खाना काबा का ये जो पोर्शन जिसके ऊपर ये गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये काफ़ी ऊंचा होता है, बंदे की हाथ की एक्सेस भी नहीं, और यहाँ हम उसको टच भी कर रहे हैं और उसको बोसा भी ले रहे हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारी जो खाना काबा के अंदर के पत्थर या उनकी सफाई के है, और जो उनकी स्टिचिंग है, और जो हजर अस्वद का को जो रिंग बना हुआ है, काफ़ी सारी कलेक्शन है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, पैसे वाले मैं कहूँगा, लेकिन ये वाली कलेक्शन जो जिसकी कोई कीमत नहीं, मेरे ख़्याल में करोड़ों में भी ये चीज़ें ना मिलें। तो ये इनकी मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, लोग बहुत सारी कलेक्शन रखते हैं, और इनकी कलेक्शन अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अक्कासी है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की कलेक्शन ये रखी हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये, और बड़ी बात ये है कि अच्छी हमारे
लिए कि ये जो तबरुकात हैं उनकी ज़ियारत के लिए भी अगर कोई ख्वाहिश रखता है तो उनको उनकी पूरी होती है, उन तक है, वरना लोग ऐसी चीज़ों को अपने तक महदूद रखते हैं, नहीं दिखाते। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा एसेट है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना कुछ हमने आज देखा। और अल्लाह ताला जो लोग को नहीं जा सके मक्का में, मदीना में, तो यहाँ एक तरह से बड़ी आज की महफ़िल हमारी बड़ी अच्छी बाबरकत रही कि हमने इतने सारे तबरुकात की ज़ियारत की। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मसूद अनवर साहब की आपने बातें सुनी, जैसे इन्होंने हमें माशाल्लाह से तबरुकात दिखाए, मेरा ईमान ताज़ा हुआ। तबरुकात के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इल्म दिया, और जैसा इन्होंने बताया अल्लाह हमें भी इस पे अमल करने की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें भी तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।